तो अब हमारा ये वर्क है अप्रैल एग्जाम्पल टू 3/4/2017 को नरेश कंसल्टेंसी राइज करता है बिल 80,000 का आर इंटरप्राइजेज को अगेंस्ट बिल नंबर NC02 17/18 इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल एट 10% फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। तो चलिए हम लोग सेल्स करते हैं आर इंटरप्राइजेज को। उसके लिए अकाउंटिंग वॉचर्स में जाते हैं, इंटर प्रेस किए और सेल्स के लिए F8 बटन प्रेस करते हैं, F8 प्रेस किए, सेल्स वाउचर खुल गया, डेट चेंज करते हैं, F2 बटन दाबते हैं और डेट कर देते हैं, डेट हम लोग कर दे रहे हैं 3/4/2017, इंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ लिख रहा है डेट कांट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019। तो जानते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन शूट आउट होगा। एस्केप दाब कर बाहर निकले और यहाँ पर करंट पीरियड को चेंज करते हैं और इसे कर देते हैं 1/4/2017, क्योंकि हम लोग ऑडिट इसी साल का कर रहे हैं ना, और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया था, इसीलिए वो प्रॉब्लम आया। इंटर प्रेस करते हैं, सॉरी 31 मार्च होगा, 31 मार्च 2018। अब हम लोग अकाउंटिंग वॉचर्स में आते हैं, सेल्स करते हैं, डेट चेंज करते हैं, F2 3/4/2017 इंटर प्रेस किए। ये ग्लोबल इंटरप्राइजेज है, कंपनी सेलेक्ट नहीं है, कंपनी सेलेक्ट करते हैं, अल्ट प्लस F3 से सेलेक्ट कंपनी, नरेश कंसल्टेंसी हमारा है, नरेश कंसल्टेंसी में आ गए, यस। अकाउंटिंग वॉचर्स में आते हैं और सेल्स करते हैं, डेट चेंज करते हैं, F2 3/4/2017। अगर कंपनी दूसरा हो तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं पार्टीज अकाउंट नेम में, पार्टी हमारा क्या है, आर इंटरप्राइजेज को सेल कर रहे हैं, क्लिक किए, चलिए इसे कंट्रोल ए कर लेते हैं, पार्टिकुलर्स, तो कंसल्टेंसी फी है, सी बटन दावे, कंसल्टेंसी फी कितने का, 80,000 का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 80,000, इंटर बटन प्रेस करते हैं, न्यू रेफरेंस, नया रेफरेंस देते हैं, NC हो गया -02/17/18। चलिए ड्यू डेट देना है, कोई जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, इंटर बटन और इंटर, एक्सेप्ट, यस। इस प्रकार से हम लोगों ने नरेश कंसल्टेंसी को एक बिल जनरेट कर दिया 80,000 का। अब देखिए हमें देखना है कि कितना इंटरेस्ट हुआ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टू व्यू इंटरेस्ट रिपोर्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, प्रत्येक ट्रांजेक्शन का हमें इंटरेस्ट देखना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर और आर इंटरप्राइजेज में। चलिए चलते हैं, यही जाना है ना हमें, जाना है कहाँ, ये देखिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, आर इंटरप्राइजेज में। तो चलिए टैली में चलते हैं, इसके बटन दाबते हैं और यहाँ से हम लोग चलते हैं टैली में और हम लोग चले आते हैं टैली में और डिस्प्ले में चले आते हैं और डिस्प्ले में आने के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, इंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद कहाँ आएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में, उसके बाद कहाँ जाएंगे, लेजर में, वेरी गुड। उसके बाद आर इंटरप्राइजेज सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा खुल गया है। अब इसके बाद हमें पीरियड सेलेक्ट करना होगा, तो पीरियड ले लेते हैं 1/4/2017 से 30/4/2017 तक का हमें इंटरेस्ट देखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए पीरियड चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्ट प्लस F2, अल्ट प्लस F2 से हमारा पीरियड आ जाता है, तो अल्ट प्लस F2 बटन प्रेस दाबें और 1/4/2017 के बाद नीचे टाइप करते हैं 30/4/2017, इंटर बटन प्रेस किए, तो देखिए हमारे को दो बिल का इंटरेस्ट यहाँ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं आपको दो बिल का इंटरेस्ट दिखा रहा है। फर्स्ट यह दिखा रहा है 1 अप्रैल 2017 का बिल जो है उसका दिखा रहा है 396 रुपया
₹397.26 का ये दिखा रहा है। दूसरा बिल हमारे को दिखा रहा है 3 अप्रैल का ₹591.78। आप देख रहे हैं दोनों बिल का अलग अलग हमारे को दिखाया। ये किस कारण से दिखाया? ये इसलिए दिखाया कि हम लोग इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस कर दिए थे। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा अलग अलग दिखा रहा है, टोटल हमारा ₹989 इंटरेस्ट कैलकुलेशंस है, लेकिन दोनों बिल का अलग अलग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप देख रहे हैं ना। अब इसे हम चाहते हैं कि एक जगह ही दिखाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आर इंटरप्राइजेज को मॉडिफाई करना होगा। देखिए हम आर इंटरप्राइज को मॉडिफाई करते हैं। हमने 2 बिल जनरेट किया था, तो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट दिखाया। अब मैं एक ही में देखना चाहता हूं, तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, आरई इंटरप्राइजेज में जाएंगे और यहाँ एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस में आएंगे और कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन है, इसे नो कर देंगे। तब देखिए क्या होता है, इंटर प्रेस करते निकल जाइए, एक्सेप्ट यस। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, लेजर में आते हैं, आरई इंटरप्राइजेज और इसका देखते हैं इंटरेस्ट। अल्ट प्लस F2 से पीरियड चेंज करते हैं, 1/4/2017 से दे लेते हैं 30/4/2017। इंटर प्रेस किए। आप देखिए हमारे को बिल दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, आर इंटरप्राइजेज का टोटल इंटरेस्ट दिखाया ₹961.64। दोनों का अलग अलग नहीं दिखाया। पहला जो बिल था 50,000 का, वो जनरेट हुआ तो उसका बिल आपका 2 दिन का दिखाया, ठीक है, ₹27.40। उसके बाद 27 दिन का जो बिल है, दोनों का कॉमन जोड़ लिया, टोटल प्राइस हो गया 1,30,000 और उसका टोटल बिल दिखा दिया ₹961.64। क्लियर है? एक साथ दिखाया है ना, एक साथ दिखा रहा है। अब इसको हम लोग अल्ट प्लस F1 करके डिटेल करें तो भी हमारा यही रहता है। लेकिन यदि हम लोग आरई इंटरप्राइजेज को अल्टर कर ले, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर्स में आते हैं और इसे अल्टर करके आरई इंटरप्राइजेज में इस इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, इसे इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यदि यस कर ले, तो हमारा देखने का जो इंटरेस्ट है वो सबको बिल बाय बिल दिखा देगा। ये देखिए, देखते हैं डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, लेजर्स, आरई इंटरप्राइजेज। अब अल्ट प्लस F2 से पीरियड चेंज करें, 1/4/2017 से 30/4/2017 इंटर। देखिए दोनों बिल का अलग अलग हमारे को इंटरेस्ट दिखा दिया जो कि हमने सेट किया था। अब इसका हम लोग डिटेल व्यू देख सकते हैं अल्ट प्लस F1 से। देख रहे हैं 10% का इंटरेस्ट दोनों पर लग रहा है। पहले बिल का इंटरेस्ट हुआ ₹397.26, दूसरे बिल का बिल हुआ इंटरेस्ट हुआ ₹591.78। तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।